बोलो गजानंद भगवान की जय हो, ब्रह्मणी मात की जय हो। राम राम शाह। बहुत बहुत धन्यवाद इस नैन परिवार का और रेवंत राम जी का कि भाई था लोगों को दर्शन करने को मौको मान दियो और अरिज जी की पार्टी से मिलने को मौको दियो, क्योंकि माने दूसरे ने सुनने को मौको कम चांस में मिले तो ओ मौको तो रेवंत राम जी को ही दियो है। भाई आप आपके काम में सारा बिजी रहे हैं तो मैंने तो रेवंत राम जी अचानक फोन करियो के फलाने दिन को प्रोग्राम है कि अब मैं भी तो तकता ही रहा को मारे तो कोनी ना बोले बैठे आ जाओ कि क्यों को नहीं आ जाओ भाई थे आदेश करियो ना आया नहीं तो मैं तो साहब मजदूरी आदमी है, आदेश की तो पालना करनी पड़े चाहे कोई कर दे मान। और बहुत बहुत धन्यवाद है अपने बीच में माल जी भाखर आए हैं। माल जी शिकर चुरू झुंझुनू तीन जिला में जका सिंगर है बसु ससु सीनियर और ससु सुधरेड़ा बजती है। हकीकत बात है माने आपसु सीनियर आदमी हो तो बन फकर हो बन गर्व हो अपना सीनियर आपने सु मिल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी आवाजें हम मेरी तो क्लियर कर इकने यही राखना पड़सी था। हाँ हाथ एक जगह लगाए कि नहीं ताकि आवाज गूंजे नहीं और एक दूसरे से रूबरू वहां बात तो भजन को मतलब वो है भजन कोई साधारण चीज नहीं है। भजन को मतलब वो है कि अब भागदौड़ की जिंदगी है एक में सारा आदमी व्यस्त है, कोई आपके काम में कोई आपके काम में। इस जीवन में फिर भी बहुत कमी है तो कमी सुधारने की जगह को नाम भजन है। जी की टूटी फूटी रचना मन आवे है मैं आपके सामने पेश करूंगा, गलती ने क्षमा कीजियो। तो एक तो मेरे साथ जयकारो लगा दो जोरदार। बोलो ब्रह्मणी मात की जय, भगवान भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भैरव जी महाराज की जय, तेजा जी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। एक कालर सही कर लियो तो पकड़ाऊ हो जाओगे।
की जय हो। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज मैं लियो आसरो आपको प्रभु रखियो हमारी लाज। सदा भवानी दाखिनी और सन्मुख रेत गणे जी पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली राह बताई से मेरे सतगुरु है। भागत दौड़त दिन गयो और सोए बिता दी रात एक मिनट प्रभु ना भजो तो बड़ी शर्म की सब संतन को भी नदी और गुरु जी को झार करूं आज सभा के बीच में हर गायन शुरू बोलो ब्रह्मणी मात की जय। एक छोटा सा भजन माता जी के चरणों में और थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ताली जोड़ी बजा के मैं रिजियर तो जवान टाबर है पहले रंडारू मैं भी यही करती लीजिए एक छोटी रचना मां जगदम्बा के चरणों में बजाओ।
विकराली भवानी उस साल के करनाती वास में होगी विकराली भवानी होगी विकराली। अरे 3 दिना के माय भवानी 3 दिना के माय भवानी तीनों खंड खाली भवन में जागो माता भवन में जागो माता बोलो बोलो मानी मात की हो आई बजाओ यहाँ। मन मारा विष्णु ने मारा शिव का ने चालिए भवानी ब्रह्मा ने मारा विष्णु ने मारा शिव का ने चाले भवानी शिव का ने चाले। ब्रह्मा ने मारा विष्णु ने मारा शिव का ने चालिए भवानी ब्रह्मा ने मारा विष्णु ने मारा शिव का ने चाले भवानी शिव का ने चाले। मुखे तो शिव जी बरमन दे दो तो शिव जी बरमन दे दो कर जा खंड खाली भवन में जागो माता भवन में जागो माता थार बिना मिसल को नहीं बैठे दुनिया है जाली भवन में जागो माता भवन में जागो माता थार बिना मिसल को नहीं बैठे दुनिया है जाली। बोलो बोलो दरबार की भैरवनाथ ने लिया साथ में होगी विकराली भवानी भैरवनाथ ने लिया साथ में होगी विकराली भवानी होगी विकराली। भैरवनाथ ने लिया साथ में होगी विकराली भवानी भैरवनाथ ने लिया साथ में होगी विकराली भवानी होगी विकराली। अरे 4 दिशा में खबर मांगियो 4 दिशा में खबर मांगियो बाजन जो ताली भवन में जागो माता भवन में जागो माता सारे बिना विश्व में कोई नहीं दुनिया है जाली। अरे दुनिया है जाली भवानी दुनिया है जाली भवानी दुनिया है जाली वो दुनिया है जाली भवन
जगदीश की करुणा सुन के दिल्ली चाले वो भवानी हर दिल्ली चाले अरे दरवाजे पर बैठी भवानी दरवाजे पर बैठी भवानी कर आँखा लाली भवन में जागो माता रे वो भवन में जागो माता रे वो तारे बिना विषय कुछ में दुनिया है जागे वो साधु संत की मात भवानी करना रखवाली जमाला वो साधु संत की मात भवानी करना रखवाले भवानी करना रखवाले वो चंद्रमा के शरण मैया के वो चंद्रमा के शरण मैया के करोड़ विपदा टाली भवन में जागो माता रे भवन में जागो माता रे तारे बिना विषय मन में दुनिया रह जाए आप सारा स्वागत है एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दो मेरे सागे सभी से दोनों हाथ उठा के अरे जागो माँ काली ये भवानी जागो माता रे भवानी जागो माता रे वो जागो माता रे भवन में जागो माता रे भवन में जागो माता रे सारे बिना विषय कुछ में दुनिया है वो दुनिया है जाली ये भवानी वो दुनिया है जाली वो भवानी दुनिया है जाली दुनिया है जागे भवन में जागो माता रे भवन में जागो माता रे वो तारे बिना विषय कुछ में दुनिया है जागे तारे बिना विषय कुछ में दुनिया है जागे बोल ब्रह्मणी मात की जय पल्लू धाम की जय लीजिए एक रचना और लीजिए तो थे माली जवानी की टीम वाला चलिया क्या गया आज हाँ सह की जरूरी को नहीं एक दो जनों मेरे सागे भाई दो की टीम बना के आ जाओ कभी ने कहा है ओ प्रभु अपरम पार तेरी लीला अरे के कर दे एक पल में अपरम पार तेरी लीला और के कर दे एक पल में अरे मन की सोची खोती कोनी तो मानस के मन में ओ मन की सोचे होती कोने जो मनस के मन में ओ मानस के मन में ओ मानस के मन में जो मनस के मन में जो मनस के मन में अरे मन की सोची होती कोनी जो मानस के मन में ओ मन की सोची होती कोने जो मनस के मन में अरे जो मानस के मन में रे ओ जो मानस के मन में जो मनस के मन में ओ जो मनस के मन में मन की सोची होती कोनी जो मानस के मन
वो मन की सोची होती कोने जो मनस के मन में। बोलो भक्तर भगवान की हो। कवि ने कहा है प्रभु अपरम पार तेरी लीला, तू के कर दे एक पल में, और मन की सोची होती को नहीं जो मानस के मन में। आदमी जी यहाँ सोचे रेवत जी बया हुए कोनी कुण कुण सोची। अरे मन में सोची रावण ने इशारो करे है के सही यार बात सही भी है पर वो थाल लोगों को नहीं है शब्दाड़ो। एक बार हमारे फतेहपुर में एक गायक के हैं राकेश सिंह पटवारी, बाकी एक नाचनिया के सागे सेटिंग और बे कॉमेडी करे राकेश जी आता ही जक दिन नाचनियो छोरो हो दूसरो। राकेश जी आता है स्टेज पर, बोले राधे ए राधे ये फूल किसके हैं? वो नाचनी छोरो बोलियो को नहीं, वो सेटिंग वाला हो को नहीं ना। दो तीन बार राधे ये फूल किसके हैं? वो ऊपर बोले राकेश जी कहने बोल तो सीधी बोल। अब पैदल बोले बोले पटवारी जी वो सेटिंग वाला सो तो नहीं है, वो दूसरा वहां जी तार सेटिंग वाला को नहीं है। मन मन सोची रावण ने आकाश के पेड़ लगाऊं। वो मन में सोची रावण ने आकाश के पेड़ लगाऊं। जितना जल है इस धरती पर सारे में दूध बनाऊं। और जितना जल है इस धरती पे सारे में दूध बनाऊं। और जितना जल है इस धरती पे सारे में दूध बनाऊं। पानी में काई अग्नि में कुम्हार, पानी में गाई, अरे पानी में गाई, अग्नि में धुआं, रुक गई न मिटाओ। माँ बाप से पहले मरना बेटा सारा कष्ट मिटाऊं। वो माँ बाप से पहले मरेगा बेटा ये भी कष्ट मिटाओ। वो माँ बाप से पहले मरेगा बेटा ये भी कष्ट मिटाओ। मन की सोची मन की सोची मन में रहेगी और लागी आग बदन में। मन की सोची मन में रहेगी, लागी आग बदन में। वो मन की सोची होती कोनी तो मनस के मन में। वो मन की सोची होती कोनी जो मनस के मन में। जो मनस के मन में, जो मनस के मन में, जो मनस के मन में, जो मनस के मन में। वो मन की सोची होती कोनी जो मनस के मन में। मन की सोची होती कोनी जो मनस के। जय हो। बोलो पल्लू धाम की जय। मन में कौन सोच मन में सोची रावण ने आकाश के पेड़ी लगाओ। रावण मन में विचार करो कि आकाश का मां कोई उड़न खटोलो लेके जाए, कोई जहाज लेके जाए, कोई हेलीकॉप्टर लेके जाए, क्यों ना आकाश के पेड़ी लगा दी जाए। तो आम आदमी जाके आश के रावण लगाई को नहीं सोची तारे जितना सर को एक आदमी राजलदेश्वर में एक दिन बंडुए का आदमी नहीं मिले को
बोले मैं राजस्थान स्टैंड पर 40 बाई 40 के प्लाट में और 10 मंजिलों मकान बनाने की सोचू कितना रुपया लागसी। बंडवाड़ा बोलो टक्को ही गोल लगे क्यों तू बनाऊं तो आए क्यों तू सोचे 20 मंजिले की सोच ले चाहिए। रावण लगाई को नहीं सोची, मन में सोची रावण ने आकाश के पेड़ी लगाऊं और जितना जल है इस धरती पर सारे ने दूध बनाओ। रावण मन में विचार करो, आज तो अपने घर घर में गाय भैंस को ढीड़ू है, पहले गांव में एक आधा घर में गाय भैंस को ढीड़ू या कर तो। और चौधरी जी मेरे प्रकार तारे प्रकार अंडी लिया यही फिरता कहता काकी दो टॉक्सी गा लिए। रावण मन में विचार करो क्यों ने पानी ने सारे ने दूध बना दिया। पानी में कई अग्नि में धुआं तुरंत इसे हटाऊं और माँ बाप से पहले मरे ना बेटा ये भी कष्ट मिटाओ। रावण मन में विचार करो माँ बाप से पहले बेटो खत्म हो जाए भी माँ बाप का बहुत दुख हो। क्यों ना ऐसा नियम बना दिया जाए कि माँ बाप से पहले बेटा मर नहीं सकता। इतान रामादल को युद्ध हो जाए, राम रावण युद्ध में रावण खत्म हो जाए, रावण मृत्युशैया पर पड़े हो, अंतिम समय हो रावण को, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण ने कह लगा लक्ष्मण तेरे को पता रावण विद्वान है, आप उनके पास चले जाओ, कोई अपने जीवन का अनुभव तेरे को बता दे, तेरे जीवन में काम आए। लक्ष्मण जी जाके रावण के सिराने का नहीं खड़े हो जाए, आधे घंटा खड़े आ रही है, न तो रावण बोले न लक्ष्मण बोले। लक्ष्मण जी पास आ गया, आके रामचंद्र जी ने बोले भाई जी वो तो बोल ही नहीं, तो लक्ष्मण कठे खड़े हो, बोले मैं तो सिर के ऊपर खड़े हो। रामचंद्र जी कहने लगे लक्ष्मण है कोई न बात बूझ नहीं हो तो बाप बन की बूझे या बेटो बन की बूझे। तो लक्ष्मण जी पास आ जाएंगे और रावण के पैर की साइड में खड़ा। रावण कहने लगे आओ लक्ष्मण जी क्या बात है। जब लक्ष्मण कहने लगे रावण आप 14 विद्या के ज्ञाता हैं, ये सबको पता है, आप अपने जीवन का अनुभव मेरे को बताओ, मेरे जिंदगी में काम है। जब रावण कहने लगे कि लक्ष्मण मैं इतनी बात सोच रहा कि आकाश के पेड़ी लगाऊं, पानी में सुगाई उठाऊं, पर मैं करी को नहीं, तो मेरी आ सलाह है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले हो या फिर करेगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करो कतो विद्वान आदमी जगह की आ दशा और कौन सोची अगली घड़ी में बताई। अरे मन में सोची दुर्योधन ने मन में आग लगाई, मन में सोची दुर्योधन ने मन में आग लगाई, मन में सोची दुर्योधन ने मन में आग लगाई। एकदम अग्नि सिर पर चढ़ गई कौन मार पाई, एकदम अग्नि सिर पर चढ़ गई कौन पार पाई, एकदम अग्नि सिर पर चढ़ गई कौन पार पाए। अरे खोज करी कदम है नाम आई और मुक्त मोरी पाई, खोज करी कदम है नाम आई मुक्त मोरी पाई। छह जीव पट चढ़ के मरे मन दुनिया देखने आई,
मन में सोची दुर्योधन ने भवन में आग लगाई। पांडवा ने खपाने के लिए दुर्योधन एक चाल चली के चाल लाख सागर बनाए। कितनी बड़ी लाख सागर, लाख को करे। लाख की खासियत तो है कि लाख अग्नि दिखाता ही भेड़ी हो जाए। पहले अपने माता बहना लाख के चूड़ो पहरा करती, लाख को पर हो सौदो बदल दी है। तो दुर्योधन एक लाख सागर बनायो कि उद्घाटन करने के लिए पांडवा ने बुला से जो पांडु भवन में प्रवेश कर आप आग लगा दे, पांडु तो खत्म। लेकिन पांडवा ने चाल को पतो लाग दो पहले, तो भी लाख सागर में एक सुरंग बना ली। जो भवन तैयार हो और कर्मचारी ने दुर्योधन सिखाए रहा पांडु कुंती गया, जो भवन में प्रवेश करो और बारू आग लगा दी। पांचू पांडु कुंती तो सुरंग में की चले जाए, पर 6 कर्मचारी जल की भस्म हो जाए। अब आग ठंडी हो गए, दुर्योधन जांच करावे 6 कंकाल में दुर्योधन राजी हो कि पांडवों को तो पापो पतो कद लाग्यो। ए माता बहनों, ए मेरी भाई, 1 मिनट काकी जी, 1 मिनट। जब प्रसाद लेना नहीं थोड़ी आया, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। 1 भजन सुनाशू दादी, आप विराजो। 1 भजन सुनाशू के माँ की ने करे, माँ कोई जीवन में के महत्व तारे से के बेटा बात मत करो, बढ़ जाओ बैठ जाओ भाई। ए भाई, ए भाई, ए बेटा बैठ जा, तो तंग कर शोगे क्या। सुनो मेरी बात, आपका बेटा बेटो है ना, एक को मतलब वो है कि जीवन के माँ को के महत्व होगा। अब बात मत करो बीच में, रोड़ा मत करो, यहाँ कहे तो रोड़ा यही करो जो, तो चली जाओ। भजन नहीं से भजन सुनो, दूसरा 2 भजन सुना सुता ने मेरी मात्र शक्ति। एक सासू को भूखो रिश्तो यहाँ को कड़वो है कि हर घर में सासू कर भूखे लड़ाई हो, हमें ना रे को मत आने। एक यहाँ को मंत्र मत आने के मंत्र देशु, यदि वो मंत्र थे घर ले गिर भी को जे जाप कर ली तो मेरी गारंटी है सासू कर भूखे कदे लड़ाई को नहीं हो। पर थे आप सिर्फ बात करे कोनी, हां भाई चलना कौन चलना, तो एक खतरे जागरणो थोड़ी दी भाई आ गया के ठिकाना से जाओ और कना से बैठो। हां भजन सुनो आराम से। बेज को नैन परिवार है, खाने की व्यवस्था कर दी, बजने की व्यवस्था कर दी, लाइट की व्यवस्था कर दी, माइक की व्यवस्था कर दी, और तन चेक थोड़ी काट के दिया। एक बात और सुनो मेरी बात, आपा क्यों बुलावा लोगों ने, रिश्तेदार ने, भाई बंधुआ ने क्यों बुलावा। माता बहनों आप सुनो, ए बेटी आप अठीन मुंडो करके बैठ, ए लिए बुलावा के पिसा लागे जना बाको मान बढ़े, और आकी भी व्यवस्था में कम यार बढ़िया कर जना बिक धोखो नहीं रहे। अपन लोग कच्चर गान करने को नहीं बुलावा लोग, ए लिए जको परिवार नैन परिवार पीसा खर्च करिए न रेवंत जी रो परिवार एगो सदुपयोग करने दो करो। आगे मेरे समझ में पीसा लगा अगले का। आप भी सुनो कुछ बात, ताली तो बजाओ। राजा दुर्योधन ने पतो कद ले गयो कि पांडु जिंदा है। जदे राजा द्रुपद आपकी लड़की द्रौपदी को स्वयंवर करो बैठे 5 पांडु आया, और दुर्योधन देखे, जब दुर्योधन फट दौड़ो जाए का आदमी सोचे जिया तो वे कोनी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ने बांको कर सके चे सगड़ो जग बेरी होए। और आ जरूरी नहीं कि बुरी सोचे जकेगी नहीं होवे, बल्ली सोचे बिकी भी सोचेड़ी होवे कोनी किकी कोनी होगी। आगे सुनो। अरे मन में सोची दशरथ ने करनु मन माया, ओ मन में सोची दशरथ ने करनु मन माया, ओ मन में सोची दशरथ ने ओ करनु मन माया। करुण रामचंद्र के राज तिलक मेरा हो जा भाग सवाया, करुण रामचंद्र के राज तिलक मेरा हो
सोची दशरथ ने मैं कर लूं मन का। राजा दशरथ की अवस्था बहुत ज्यादा हो जाए। जब राजा दशरथ मन में विचार करो क्यों ना अयोध्या नगरी को राज तिलक रामचंद्र जी के कर दियो जाए। आप बात राजा दशरथ शाम के समय में सोची और दिन उगने से पहले पहले बाजी पलटी जाए। इस बात को बेरो जब भरत जी की मां कैकेयी ने पढ़े तो कैकेयी एक युद्ध के बाद राजा दशरथ की जान बचावे है और राजा दशरथ कैकेयी ने 2 वचन दे बेटा। रानी कैकेयी आधी रात में आपका कक्ष में राजा दशरथ ने बुलायो और कहने लगे महाराज मैं वचन मन आज राजा दशरथ बहुत राजी हुए कि रानी मेरे सरसू कई दिना पर वजन है तो वचन ले लो थे तो मेरो वजन उतर गया। रानी कैकेयी कहने लगी महाराज पहले वचन ये अयोध्या को राज तिलक मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। राजा दशरथ कुछ नर्वस जरूर हो गए पर मन में विचार करो रामचंद्र जी करो तो ठीक है भरत जी करो तो ठीक है। रानी कैकेयी कहने लगी महाराज दूसरो वचन तेरे बेटे रामचंद्र ने 14 साल को वनवास होना चाहिए। अति सुनता है राजा दशरथ बोलियो है नीचे का दम नीचे रह गया ऊपर का चढ़ा और मन की सोची होती को जो मानस मन में है तो रामचंद्र जी के राज तिलक होना हो और सुबह वनवास मिल गो। आखिरी कड़ी में बताई है भूखे ने तो रोटी सजनों प्यासन पानी चाहिए। ओ भूखे ने तो रोटी सजनों प्यासन पानी चाहिए। भूखे ने तो रोटी सजनों प्यासन पानी चाहिए। भूखे ने तो रोटी सजनों प्यासन पानी चाहिए। भूले भटके मानस को राह बतानी चाहिए। भूले भटके मानस को राह बतानी चाहिए। ओ भूले भटके मानस को राह बतानी चाहिए। अरे ऊंचे नीच की ऊंचे नीच की बाता में कुछ फर्क निभानी चाहिए। ऊंचे नीच की बातों फर्क निभानी चाहिए। बाप और बेटो सुने बैठ के ऐसी गानी चाहिए। ओ बाप और बेटो सुने बैठ के ऐसी गानी चाहिए। ओ बाप और बेटो सुने बैठ के ऐसी गानी चाहिए। अरे लखनऊ चंद अब तो सुधरो। लखनऊ चंद अब तो सुधरो और राजा धान भजन में। ओ मन की सोची होते जो मन से मन में। ओ मन की सोची होते होते जो मन से मन में। जो मानस के मन में ओ मन से मन में। जो मन से मन में। ओ मन से मन में। कवि ने कहा है भूखे ने तो रोटी भूखा आदमी ने रोटी खिलानी चाहिए। अब ने भूखो वे भी को भूखो है ना देखो तापमान चढ़ गया। आज तो अपना हलवाई बुला ली हलवाई बता दे 1000 आदमी खाने में के कत्तो सामान जानो। पहले अपने बूढ़िया बैठ की चावली बनाता और बूढ़िया बैठ कितने करता तो एक छोरे की मेल और बूढ़िया बतलाओ भाई 150 ग्राम किलो तरी कताक चावल जावा। कोई बोलो 5 मण लियो कोई बोलो 7 मण लियो। अब एक मेरे पर को भूखो दिन लिए कोई निन्नान करके आयो बिकबा बात कानना पड़ी और भूखो होई बोले तारो राम ने सिरे 7 किलो चावल 7 मण चावल एक आदमी खा जा। अब हम बूढ़ियो कोई शाणू वो बोले रे पहले इन रोटी खुआ की जाऊं ना पहले रोटी खुआ के लाया बोले कतो सामान लेवा बोले कौन खावे लियो किलो 2 किलो। तो भूखे ने रोटी चाहिए 10 रुपया कौन चाहिए। भूखे ने तो रोटी सजनो प्यासे ने पानी चाहिए और भूले भटके मानस को राह बतानी चाहिए। ऊंच नीच की बातों में कुछ फर्क नहीं बानी चाहिए। प्रेमियों जागरने में और दुखाव में फर्क होगा। मैं जितना भी अथे सज्जन बैठे हैं बस मेरो निवेदन है जिया होटल में पर्यटक स्थल पर बैठा कर भैया मत बैठो जागरण में बैठा कर जिया बर्तन ने खोल के थे को कहीं कुर्सी लिया बैठे यार अब आवे क्यों ऐसे नहीं रो सदा
भूखे ने तो रोटी सजनों, प्यासे ने पानी चाहिए। मेरी बात समझ गया होगा थे। ऊंच नीच की बातों में कुछ फर्क नहीं बाणी। सही है। और भूले भटके मानस को राह बतानी चाहिए। और बाप और बेटो सुने बैठ की ऐसी गानी चाहिए। चाहिए। कह लक्ष्मी चंद अब तो सुधरो। अरे लगाए ध्यान भजन में और मन की सोची होती को नहीं जो मानस के मन में यदि भजन पल्ले पड़े है तो दोनों हाथ उठा के मेरे साथ ताली बजा दो। उठा के जो मानस के मन उठा के बजाओ। एक मन की सोची होती को नहीं जो मानस वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। जो मानस के मन में, जो मानस के मन में, जो मानस के मन में, जो मानस के मन में। ताने शर्म क्या के रामायण करो तो शर्म को नहीं आवे ताने। अब ताली बजाता शर्म आवे है जब तो गांव के ऊपर की नहीं करो। हां बजाओ दोनों हाथों। मन की सोची होती कोनी जो मानस के मन में। वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। जो मानस के मन में, जो मानस के मन में, जो मानस के मन में, जो मानस के मन में। वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। वो मन की सोची होती तो नहीं जो मानस के मन में। बोल भक्त और भगवान की हो। बल्लू दरबार की हो। बरवाड़ी मात की हो। आयो आयो जके के में प्रश्न है उत्तर ताने देणु है नॉर्मल सा है क्यों जी तिवाड़ी जी ताने भी देणु है एक प्रश्न ताने भी पूछूंगा
कहे तो प्रश्न को जवाब दे दो और नहीं 5 घंटा को टाइम दे दो और नहीं जे 5 घंटा को टाइम है तो 500 रुपया दे दो एक प्रश्न जखन बात कायदे की है कभी ने कहा है ओ गुरुजी मने ऐसा ज्ञान सिखा दे अरे कोई काम नहीं आखी गुरुजी मने ओ बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की ओ बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की शिव शंकर का गुरु बता दे बात करा फिर गोरा की ओ शिव शंकर का गुरु बता दे बात करा फिर गोरा की अरे 8 भुजा किसकी लड़की बात करे पहली कड़ी में बताई है हाँ बोलो मत भाई बे माता की मात बता दे सामरा तेरू चालू हो जाऊं बंदे गए तो पिसा लाग से मंग तो जगह घर मुंह बढ़ जिया भी खाली नहीं सिर जाएगी अब मैं तो बड़गो तेरे कन भाई बे माता की मां को चल 100 रुपया गल छोड़ जी को नहीं आवाने 100 रुपया दे जाई ठीक हाँ ले ले समय उगाई के खेल दिखाने वाला बाद में क्या करे नबी डपलिन लेके जे हम भी बाद में उगाई किसी वहां बे माता की मात बता दे सास बताते गोरा की तिवाड़ी जी थे बताओ पार्वती की सास को कौन बेरा 500 जाएंगे बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की शिव शंकर का गुरु बता दे थे बताओ जी भगवान शंकर को गुरु कौन गलत बताओ भी का डबल लग बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की शिव शंकर का गुरु बता दे बात करा फिर ओरा की 8 बुझा किसकी लड़की की करी सहायता सोरा की और उस साधु का नाम बता जो करी सवारी मोरा की रेवंत जी वो साधु कौन हो जो को मोर की सवारी करी हाँ रेवंत जी कौन बेरो पिस्सा कट्टा हो गया वो तो बेरो है गया एक बार कोई एक राजा के दरबार में एक नाई एक शेठ नौकरी किया करता थोड़ी रिपीट कम करो अब शेठ भी तेज है नाई भी तेज है नाई को नाम 16 लाख अब शेठ जी मन में विचार करो ए भाई हरकत मत करो सुनो ए औरन भी सुनो तो आप ए भाई ऐया मत करो बैठ जाओ एक एक का ध्यान करके सुनो ना आप तन जानू तो चली जाओ तने एक बार कह दियो ने ऐया खच एक जणो बच्चो और चाहे सु बुड्ढो और चाहे कच्चू कच्चू करे ने खड़ियो ने पानी भी पीवे ने दूसरो तो डिस्टर्ब हो आदमी हां सुनो भाई तो शेर जी मन में विचार करो जे वो तो नाई को पापो कट्टा में चढ़ा नहीं अपनी पार को नहीं पड़न दे
सेठ जी कहना गया राम की राम सोन लाल है तो हर कोई न हर क्यों के मेकवा से आदमी ने सोनलाल जी नाई कहने लगे कहते सेठ जी अब वो राजा हो एक आंखों कानू सेठ जी कहने लगे राम की राम में अब राजा ने कहानियों कर दी के जो सेठ जी ने बेरो के कहानियों को राजा फांसी दीने सोनलाल जी नाई कहना के बोलो सेठ जी मैं राजा ने कहानियों कर दूं या ठेके दूं बोले तू के लिए सोनलाल बोले एक बार राजा ने कहानियों करने की एक सोने की मोहर दो भी टाइम सोने की मोहर 25 ग्राम की आती है सेठ जी मन में विचार करो जीव तो रहे तो रेशी क्यों राजा ने कहानियों को राजा फांसी दीने और सोनलाल नाई तो मर्जी सी राजा बोले सेठ जी बोले ठीक है सोनलाल जी एक बार कहने का जत्ती बार कैसो 32 बार की एक सोने की मोहर यह सोनलाल जी नाई कहना गया बोले महाराज सेठ जी आज को निकू तो एक महीने बाद मुकू बोले ठीक है एक महीने बाद मुक दे अब रोजाना राजा की सुमार करना दरबार के मां सोनलाल जी नाई जाया करता जख दिन जाऊं बंद करती एक महीने बाद में आया और सोनलाल जी नाई सेठ जी ने बोले सेठ जी आज राजा के दरबार में आ जाओ आज राजा ने कहानी हूं काला अब सेठ जी के चाव लागे जो दरबार लागे पहले ही जाके बैठ जाए जो राजा को दरबार लागो राजा का मंत्री संतरी फौज सब बैठा और लेट करके सोनलाल जी नाई आवे आता ही राजा ने कह लगे साहब मुजरो 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 राजा हो रो क्रोधित सागरो बोले अरे सोनलाल तने एक महीनों को दरबार में क्या करिए बोले हुजूर छोरे को नहीं ब्याह करियो जो छोरे के सासरे चलियो जो नया सगा होया जो मन 10 दिन रख लियो राजा कहने लगे 20 दिन कठे रहियो बोले छोरे के सासरे सु पाछवा हो मेरो सासरो भी गिल्ले में पड़ो मन भी गए ने 20 वर्ष होगा जो मैं सासरे चलियो जो 10 दिन मेरा साला राजा बोले 10 दिन कठे रहियो बोले महाराज मेरे सासरे सु आवो जो तारो सासरो भी गिल्ले में पड़ो मैं कह तो तारी जान में गयो हो और मैं देखियो आएडा तहां राजा के भी सासरे के संसार ले चला और राजा क्यों ठंडो हो बोले के जो सांस लड़ा बोले महाराज जुई में गड में बड़ियो और थाला छोट गया साली जी हसलोचना कंवर जी बमना की कहना गया सोनलाल नाई महल काणी जी जे का क्या आली ताली तो बजा दो राजा ने रीस नहीं आवे पर राजा हंस की कहने लगे देख बा लाडली साली है बा क्यों भी कैस के फेर के होयो बोले महाराज जो थाली साली तन कहानी और थाला सास आया और थाला सास रोड़ा करने लगा थाली साली पर बोले छोरियो मेरो लाडलो चुमाइए के कहानी लगा मिले 4 बार कह दियो ताली तो बजा दो राजा कहना को देख भैया बंको तो चुमाई हूं कानू चाहे को बिन जा सही मोती फेर के बोले महाराज जो थाली सांस रोड़ा करने लग गया और तारी आड़ोस पाड़ोस की साली ही मंजू कंवर संजू कंवर सुलोचना कंवर बिमला कंवर बा आया थाली सांस ने रोड़ा करने लग गया बोले ताई जी क्यों रोड़ा करो मारो लाडलो जीजू हमें तो कैसे कानू 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 शेठ गिनती भूल को कई बार के रेवंत जी याद तो ही के तरीपिया होगा हिसाब लूंगा मैं पहले प्रश्न है बेमाता की मात बताते सास बताते गोरा की शिव शंकर का गुरु बताते बात करा फिर ओरा की 8 बुझा किसकी लड़की की करी सहायता चोरा की और उस साधु का नाम बता जो करी सवारी मोरा की मेरे दिल का भ्रम मिटा दे कोई गामड़िया दूसरो प्रश्न अरे उस लड़के का नाम बता दो उस लड़के का नाम बता दो उस लड़के का नाम बता दो माता पिता ना संग के साथी ये माता नहीं खड़ा माता पिता ना संग के साथी ये माता नहीं खड़ा माता पिता ना संग के साथी ये माता नहीं
ताने कल्ला दी खानी चाव पण त्यारो देखण को ढोड़ी को ताली बजाया करो छोरो देखो कया हो रे मोर हो रे एकदम कोई दिल का बेटा कोई बात को नहीं बस दोथड़ी को ध्यान रखिए दूसरा प्रश्न उस लड़के का नाम बता जो नाम माता के पेट पड़ा थे बताओ जी वो लड़को कौन हो जो मां के पेट में पड़ियो कोई हाँ हाँ बात मेरी झूठी है तो कोई बेरो कोई बात है पीछा हो जाए उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा मात पिता ना संग के साथी बे माता ने नहीं खड़ा जन्म लेवता करी लड़ाई ने कोई आगे होया खड़ा और सब लोगों को हरा दिया जब देवलोक में कर छिड़िया सबसे पहले आन मना दे कोई गावणिया दे तीसरा प्रश्न अरे बाप के ब्याह में पन्या बिचोला वो लड़का किसके जाया ओ बाप के ब्याह में पन्या बिचोला वो लड़का किसके जाया बाप के ब्याह में पन्या बिचोला वो लड़का किसके जाया कर राक्षस का भेष देवता गुण से युग जीवन आया कर राक्षस का भेष देवता गुण से युग जीवन आया प्रश्न बाप के ब्याह में बना बिचोला वो लड़का किसके जाए बाप के ब्याह में बिछाओ लो वो लड़को की के चले मेड़ो समझ गया ना बात बाप के ब्याह में बना बिचोला वो लड़का किसके जाया और कर राक्ष का भेष देवता कुण से युग जीवन आया देवता राक्ष को भेष बना कि कुण से युग में जीवन ने आयडा
अनदन का भरिया भंडारा छिक्या नहीं भूखा ठाया और जल परले में कसर कहा जब पीवण ने ना जल पाया परले में किसको आन बचा दे कोई गामणिया गादे जब जल परले होया करती तो के चीज ने बचाई जाती क्या बात होगी तीन होगी तीन गुणा सोशु लगा लिया अपने की जायदाद के तीन से तो होगा ना देख ही जाना पड़ेगा या को नहीं एक जनो के रिकॉर्डिंग हुआ है हाँ हाँ क्या हो एक बार राजा के दरबार में राजा की रानी महल के मां 16 श्रृंगार करके और एक आपके बेड पर बैठी मचान पर भी मकान के ऊपर चीड़े को आड़ो और वो चीड़ो श्रृंगार करे बाद में बीठ कर दे रानी को श्रृंगार खराब हो गो क्यों आज भी ये शहर जाना अपने टाबर के ब्लीचिंग वेलीचिंग करा के हमें घंटा 3-4 लगाओ और फिर यहीं रखे ये जान तावड़ो लागेड़ो बजी हाँ रानी रीशमा की राजा ने कहने लगी कि तेरे दरबार में जत्ता भी तेरे राज में उड़न वाला जानवर अन मराया में तेरे रू नहीं तो रू कोनी राजा आदेश कर दियो उड़न वाला जानवर भाई सन तड़के दरबार में बुलाए अब उड़न वाला जानवर उड्या उड्या उसको आपने पेदियो के ने पेदियो ओ उल्टो सोवे पग ऊपर न रखे नीचे न सो ओ आपका आड़े में सुतियो अरे जानवर सगड़ा उड़ता उड़ता है पेदियो बोलो रे कई आज बागा दौड़ी कर रही हो बोलो राजा दरबार में बुलाए हैं तू पेदिया ठेके अपने बोलो मैं पगाऊं तार खातर आसमान रोक रखे पढ़ने जा जानवर कहने लगा मान तो राजा मरान ने बुलाए यूं ज्यादा आसमान के पड़सी पेदियो कहने लगा थे दरबार में चालो राजा तान आ पूछे कसगड़ा उड़न वाला जानवर आगा गेदना थे आके तो और तो महाराज सगड़ा आगा मालो पेदियो राजा को नहीं आयो राजा कहते ने क्यों को नहीं आयो अरे ओ भाई इचान है ई भजन के बाद में राजा बूझे ने क्यों को नहीं आयो तो थे आ कह दिए महाराज दो पक्ष में लड़ाई हो रही बिन सल्तान ने रेगो रितार ने माजिश अब राजा को दरबार लागे राजा पूछो भाई जानवर ने सगड़ा आगा के बोले महाराज सगड़ा आगा मालो पेदियो राजा को नहीं आयो क्यों को नहीं आयो बोलो दो पक्ष में लड़ाई हो रही बस सल्तान ने रेगो इताना थोड़ो पेदियो पूछो राजा बोले पेदिया तू क्या को नहीं आयो बोलो महाराज दो पक्ष में लड़ाई हो रही बस सल्तान ने रेगो राजा कहना करे पेदिया के लड़ाई हो रही बोले एक पक्ष तो कहना लगे दुनिया में लुगाई ज्यादा है और एक बोलो मोटार ज्यादा है पेदिया तू के सल्ताई या पेडियो दरबार का मुंडो करके बोले माँ के लुगाई ज्यादा है राजा कहने लगे रे आज ही को नहीं इतनी लुगाई तो 1000 बच्चा के पीछे और 800 और 75 लड़कियां हैं 250 कही गए लोग भी टाइम तो और कमी है राजा कहने लगे रे पे दिया आज ही को नहीं तो लुगाएं ज्यादा कट्ठे हुई बोले महाराज जक्कम अक्कल नहीं हूं मैं अरे बिक के गहराई के जिए जिए करे वो लुगाई है मोटार है थे बताओ जी रानी के दियो एक जानवर बीट कर दी पेट पर रानी रूस कृपा की के सन मरा दियो थे बुला लिए थे फिर तारी जान में मोटार हो गए राजा स्थिति राजा सगले जानवर आजाद कर दिया रानी मन में विचार करो राजा का राज में तो आपने ना रानी शु कीमत ज्यादा है गुड्डन जानवर की ज्यादा अपाठ जी की के कछिया रानी सात मना की पेटों ही दाशिन कहने लगी कि तेरे राजा ने कह दे कि रानी तो मरसी और तेरे कुल को दीपक भी सागे लेगी जैसी और जे राजा पूछे कहे बच्चे तो कहते रानी की एक ही सर की उड्डन वाला जक्का भी राज में जानवरी बन रानी की आंखों के सामने तेल में भूनने जना रहे नहीं तो कोई नहीं रहे अब जाके दासी कहो राजा औरू और बा जानवर ने बुलाया वे जानवर उड़ता उड़ता हुए पेदियो बैठे ऊपर पग कर पड़ियो अरे कहीं बोलो राजा औरू बुलाए हैं बोले थे तो भाई कह दो कि और सगड़ा आगा के कह दो मान लो राजा को नहीं आए और वो कोई न्याय सल्तान न रेगो इतान में आ जाऊंगा राजा को दरबार लागो और राजा भाई बात
अरे जानवरों सगल आ गए बोले महाराज और तो आगा मालो पेदियो राजा को नहीं आयो क्यों को नहीं आयो बोले एक झगड़ो सुल्तान ने रह गई ताने पेदियो पूछे राजा बोले पेदिया तू सदा लेट हुआ आज क्या रुक्यो बोले महाराज दो पक्ष में झगड़ो हो रही अरे क्या झगड़ो हो रही बोले एक पक्ष तो बोले दुनिया में जन्म ज्यादा एक बोले मरे ज्यादा राजा बोले पेदिया तू कैसे हटा बोले महाराज मरे ज्यादा राजा बोले तो जन्म ही नहीं देना मरे कठू पेदियो दरबार का नहीं मुंडो करकी बोले जो को आदमी गुआड़ में बात करी जा घर है जाता ही बदल जा वो जीव तो है कमरेड़ो है ताली तो बजा दो कम से कम राजा बोले तू तो मेरे खातर के तो बोले काल आज जानवरों सगड़ा ना आजाद करी आज पाछा बुला लिया थे थारी जान में जीवता हो गए देखो जी बात यह है जो आदमी बात कर ले तो लगभग हुए 3 से होगा नहीं से समझ का थे अगली कड़ी में बताई है अरे सखी अपने मन से प्राण त्याग के अपने मन से प्राण त्याग के छोड़ा पाया अपने तन से प्राण त्याग के अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का छोड़ा पाया कोई जवान पड़ी जरूरत किसके संग प्यार करवाया कोई जवान पड़ी जरूरत किसके संग प्यार करवाया पति से बाबा करने लागी अपनी इच्छा बनवा पाया पति से बाबा करने लागी अपनी इच्छा बनवा पाया सब सतियों में नाम कमाया बेटे का शहीद करवाया वो सब सदियों में नाम कमाया बेटे का सिर करवाया वो सब सदियों में नाम कमाया बेटे का सिर करवाया थोड़ो बजाओ करो ताली बजाया करो बेटा અહીંયા नाराज मत हो અહીંયા एकदम स्वतंत्र मारे सागे और सावराय के ओ बिराणियों गांव है इको एक किस्सो नाम है डांसर रतो मारो झूंझनो कन झाजड़न न वलगड़ कन लवागड़ जी जाओ अठे को प्रोग्राम और बी टाइम लावणी की टाइम अब मालो वो गेशियो न तो नायडो और ये आगो नाक मारो शेडो नाचन न लागे तो न बे झाजड़ा आदमी मन बोला मुलजी इन बापड़न क्यों कड़बियों खोटू करो रमने लखनी तन संगाते हम हरी नावे साया बोलो शंकर भगवान
क्यों एकदम फिटिंग को है जना बुझलियो में वो छोरो टाइट पहरे अब पहरे तो पहरे के भाई आ तो आजकल फैशन चाल रही है पर तावड़े में दूसरे कोई चेप जिया काम। आखिरी प्रश्न बताइए है सती अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया वही जवान पड़ी जरूरत किसके संग ब्याह करवाया पति सेवा बा करण लागी मनी छापड़ बा पाया और सब सतियों में नाम कमाया बेटे का शिव करवाया तू लक्ष्मी चंद समझ आ दे कोई गामणी है गादे बस सती कुण ही जबकि आपकी इच्छाओं प्राणा की आहुति दे दे पाछी लड़की के रूप में धरती पर पैदा है और की के घरा पैदावार की के सागे दोबारा शादी करे सती क्यों ठीक है क्यों मैं पूरों को नहीं है सती बे सती को क्या नाम हो ठीक है जी हाँ 1 नंबर को प्रश्न हो ने तो तन 1/2 मिले दूसरो वजन सुनाऊं या इको जवाब बताऊं है जवाब बताऊं ठीक है तो लीजिए जवाब सुनो और इस जवाब के बाद में मेरी माता बहना ने भजन सुनो क्यों ओ भजन सुना दूं को जवाब दे दूं ने बीच में रही और तारी इजाजत नहीं है तो टाल कर दूं बताओ इजाजत है के ठीक है सुनो कवि ने कहा है अरे मैंने लिखा लेख में पाया मैंने खोल सभा में पाया मैंने लिखा लेख में मैंने लिखा लेख में पाया खोल सभा में पाया मैंने लिखा लेख में पाया खोल सभा में गया वो पे माता गायत्री अनुषा सास मनी गोरा की ओ पे माता की मात गायत्री अनुषा सास मनी गोरा के शिव शंकर के गुरु अंगीरा बात करा गोरा की ओ शिव शंकर के गुरु अंगीरा बात करा गोरा के आज पूजा ब्रह्मा की लड़की अखरी सहायता चोरा की आज पूजा ब्रह्मा की लड़की
प्रश्न को जवाब बताए हैं। सुनो ये बेटा, सुनो। ए बेटी, कभी कही है कि मैंने लिखा लेख में पाया मैंने खोल सभा में गाया। कभी या कही है कि मैं शास्त्र में कठिन कठिन लिखेड़ी देखी है गोड्डा पर गड़ी बात कौनी नहीं कर रही हूँ। मैंने लिखा लेख में पाया मैंने खोल सभा में गाया। बे माता की मात गायत्री, बे माता की माँ की ने बताई, गायत्री ने बताई। ताली तो बजा दो कम से कम, प्रश्न को उत्तर चाहिए। बे माता की मात गायत्री, सृष्टि पर कुछ नहीं होती वाणी जी, आबाद नहीं। तो इनकी रचना करने के लिए उससे अदृश्य शक्ति ने एक लड़की पैदा की, बनाई एक लड़की को, जिसका शास्त्र में नाम आधा नाम है, आधा। और आधा के पेट सु ब्रह्मा विष्णु महेश और गायत्री को जन्म और के बाद में सृष्टि आ गए। तो बे माता की मात गायत्री अनुष्या सास मानी गोरा की, पार्वती की सास अनुष्या न मानी। क्यों मानी? अनुष्या बहुत बड़ी सती है और अनुष्या की चर्चा चारों मेर हो रही, अनुष्या की बड़ाई हो रही कि बहुत बड़ी सती है, बहुत बड़ी सती है। और आ बात जद ब्रह्माणी जी के, लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के कान में पड़े तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहने लगी कि अनुष्या को सतड़ी गा क्यों? मोटियारा ना महिला में जलन ज्यादा है। मोटियार के कन्ने दूसरो मोटियार बैठे, काड़ो कोजो लूलो लंगड़ो नायड़ो बिना नायड़ो बैठे तो बैठे, कोई परवाह नहीं। पर महिला में 100 लुगाई में एक लुगाई स्वरूप होवे तो बाकी की चढ़ावा नाक देख, बाड़ू रांडो का साड़ो देख तो क्या कर है, आ कोनी क्या मारो स्वरूप है। तो अनुष्या की बढ़ाई देख की बाकी जलन हो यार। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहने लगी कि अनुष्या को सतड़ी गा के। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु को भेष बना के अनुष्या के घर आ जाए, अलग जगह में अनुष्या ले भिक्षा द्वार पर आई, बोली लियो महाराज भिक्षा ग्रहण करो। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे माई पहले वचन दो। अनुष्या वचन दे दिया। वचन देता ही कहने लगे माई हम एक शर्त पर भिक्षा लेंगे, यदि आप नग्न होकर के भिक्षा दो तो भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अनुष्या मन में विचार करो, नग्न हो की भिक्षा दे दी तो पतिव्रता धर्म खत्म होगा, और जे नहीं दी तो गृहस्थी धर्म खत्म होगा। क्यों? गृहस्थी को जो धर्म है का आइडन हाथ को उत्तर देना चाहिए, मुंडे को नहीं। एक बार कोई एक चौधरी कथा सुनाई और कथा में कथावाचक कहो कि गृहस्थी का ये धर्म है कि घर पर आने वाले मांगने वाले को हाथ का उत्तर दे। अब चौधरी बैठो बैठो माड़ा फिरो, एक कुतियो आगो। चौधरी पोतन कह लगे बेटा रसोई में रोटी ला, कुत्तो आए। छोरो फिरे रोटी लाती को नहीं। बोल दादू जी रोटी तो को नहीं। बोलो डांग तो लिया, खाली थोड़ी जानी दे। तो अनुष्या मन में विचार करो, पतिव्रता धर्म भी रखा, गृहस्थी धर्म भी रखा। तो अनुष्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने 6 महीना का बालक बना दी है और नग्न हो कि आपका स्तना को दूध पावे है। जब पार्वती की सास अनुष्या ने बताई, ताली तो बजा दो कम से कम। बे माता की मात गायत्री अनुष्या सास मानी गोरा की, और शिव शंकर के गुरु अंगीरा, शंकर भगवान के गुरु को नाम हो अंगीरा ऋषि। शिव शंकर के गुरु अंगीरा बात करा फिर ओरा की। 8 बुझा ब्रह्मा की लड़की जकी करी सहायता 16 की। चोरी माड़ो काम है, पर एक 4 चोर अब परमार्थ के लिए चोरी करता। एक बार पकड़ा गया तो 8 बुझा ब्रह्मा जी की लड़की बा चोरों को सहयोग करे और वन छुटवाया, क्योंकि परमार्थ को काम करे। 8 बुझा ब्रह्मा की लड़की जी की करी सहायता चोरा की, और बालकनाथ से साधु जो करी सवारी चोरा की। गोरखनाथ जी के समय हिमाचल प्रदेश में एक संत होया करता बालकनाथ जी, और बालकनाथ जी की गोरखनाथ जी की शर्त है जब बालकनाथ जी मोर की सवारी करे। मैंने सारा भेद बताया, मैंने खोल सभा में गाया, मैंने लिखा लेख में पाया, मैंने खोल सभा में गाया। ताली तो बजा दो, बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा प्रश्न, उस लड़के का नाम बता जो नाम माता के पेट पर गया के सर में मौजिया पर अभी टाइम है। कई बार ओ कहूं भी बेकार हो जा, क्यों कया गया हो जा तो यार टक्को पीछे लाग सी यार वो तो आगा सिद्ध में।
दूसरा प्रश्न हो, उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़े, मात पिता ना संग के साथी, बे माता ना नहीं गया। इको जवाब बताइए कभी। अरे उस लड़के का नाम गणेश, ना माता के पेट पड़ा। उस लड़के का नाम गणेश, ना माता के पेट पड़ा। उस लड़के का नाम गणेश, ना माता के पेट पड़ा। माता पिता ना संग के साथी, बे माता ने नहीं खड़ा। ओ माता पिता ना संग साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। माता पिता ना संग साथी, बे माता ने नहीं घड़ा। ये जन्म में बता करी लड़ाई, ना कोई आगे खोया खड़ा। जन्म ले बतारी लड़ाई, न कोई आगे होया खड़ा। शिव की सेना हरा गई जब, केवल लोक मुझ कर छिड़ा। वो शिव की सेना हरा गई जब, ये लोक में जिक्र छिड़ा। वो शिव की सेना हरा गई जब, ये लोक में जिक्र छिड़ा। अरे सबसे पहले आना हम हरिनाम सबसे पहले आग बना दे। हम रहे जागे सजान सितारे। हम रहे जागे बोलो शंकर भगवान की हो। अरे बोलो परवाणी मात की जय। उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता का पेट पड़ा। गणेश जी माँ के पेट में पड़ो। गणेश जी की उत्पत्ति क्या हुई? भगवान शंकर पार्वती कैलाश पहाड़ पर रहा करता, और पार्वती जी नाने की इच्छा करे। आज तो जमानो बड़ो आगे चलियो गयो। पहले अपना हर घर में लेटरिन बाथरूम को नहीं था। अरे जगह जींस पहरे बैठा ने आग बाऊ तो क्यों, अब तो सुखी जमानो आगो आग बाऊ बूढ़िया ही है जलिया नहीं, दुख बहुत पड़ा है। हर चीज के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, साधन के लिए, पिस्से के लिए। क्यों जी गलत करे उनके में? पहले आज 100 प्रकार का तो एकला आम चाल रही। क्यों कितना प्रकार का अंगूर चीकू, 1000 प्रकार का फ्रूट चाल रहे। पहले 2 ही फ्रूट होता, बेबी चौमासम भगवान वर्ष जतो देना थे। जेता सरला जोगली वाला टूबेलड़ी हो, यहां बाद में क्यों सुपारी फोड़ में लाग रिया ने। पहले गीड़ ओ आ रियो है क्यों ता लेटर 2 ही फ्रूट होता भगवान वर्ष है। तो काचरा होता नहीं मतीरड़ी होती, और काचरे की यहाँ की ताशीर होगा गिर जा जना। बोडली बोर बैठी ने एक जनो 70 काचरा एक लो सल्टा जाते। और काचरे के बीज की पेट की यहाँ की ताशीर होगा तिवाड़ी जी के 3 घंटा बाद में वो काचरो पेट में गड़बड़ करिया मीना को नहीं। और लेटरिन बाथरूम हा को नहीं है। तो गांव में शड़होर नजदीक खेड़ा पड़े तारबंदी को नहीं, और नहीं जोड़ो तो बैठे और संडास जाया करता। प्रणाम हो रहा है कि एक खासियत और ही, नाक को पूरो नहीं अड़तो जठे तो ग्राउंड चालता को नहीं, फींच भींची वो करता। और कया के तो क्यों जी अंकल जी गलत करे, तारी फींच को नहीं बरेड़ी के कया का तो सोटो अध बीच में ही हो जातो। और वो प्रोडक्ट यहाँ तो जी पीड़ो पीड़ो अमरस हो न जिया लको। और पे बीज यहाँ लागता जनो अमरस में सूप की रेडी। अब आज तो हर घर में पानी कतो है। पहले एक कुओं होया करतो और विश्व पूरो गांव पानी पिया करतो। हर घर में तो पानी मिलतो 1 गड़ो या 1.5 गड़ो। अब तो सोदो 1 गड़ो दुफे भी गया।
तो बूढ़ी आने के करता जी भेड़ ने ले जाए जी खेड़ा पर ले जाए क्या कि फिनिशिंग क्रिया करता। तो पार्वती जी मन में विचार करे है कि आपा नावा पण नावा कया क्योंकि टाइम खुआवत चालती कि लुगाई को नानोर मोठियार को खानो महिला जल्दी से नाया करती लुगड़ियों तान की कोई प्राय पुरुष नहीं आ जाए। पार्वती जी और बचने के लिए आपके महल को एक लड़को बनावे जो सूंडालो गणेश है और शास्त्र आके है कि पार्वती जी को महल को बनाए दो और द्वार पर खड़ा कर दिया कि मैं बेटा नहाने जा रही हूं, मेरी इजाजत मना कोई अंदर नहीं आनो छी। पार्वती जी तो नहाने गया इतना न भगवान शंकर आज बारने में बड़ने लग गया। गणेश जी बोले आगे हटे जाओ। शंकर भगवान मन में विचार करा घर अपना ठड्डू खटू आए हैं तो शंकर के सेना कौन सी शेष नाग नांदियो आई तो ही अंक सागे गणेश जी की लड़ाई हो है। शिव की सेना आराधे जब देवलोक में जिक्र छिड़िया सबसे पहले आन मना दे कोई गामड़िया ही दादे सौ पहले किन मनाया जा हाथी बड़ी जी कौन से ने है जी कौन से गणेश जी ने ए बार कोई एक जाट मियो भाई ला बामणा का हो प्यार आपने छुआ छूत पहले बहुत वक्त को जी अरे मोमडना ने डोली को हाथ को लड़ान देता बम मियाँ जी चौधरी ने आगे बोले यार भूख लाग रही क्यों पहले रोटी दो ही टाइम पुटी दिन में खाली जगह खाली पकाते नहीं हाथ आती ऐ कोने दो फारी दो रोटी घेर दे आ होती बनी चौधरी ने आगे मियाँ जी के लगे यार भूख लाग रही चौधरी बोले बामणा के ब्याह ने जिम्या कशो मियाँ जी बोले अरे बामणा ने मन मियाँ ने घराट को बड़ी चौधरी बोले तो यहाँ कहते मैं बामणा को मियाँ जी बोले आगे बूझ कौन सा बामण कदे गोड़ हूँ। मियाँ जी चले गया जाके पंडित जी को पूरा परिवार बार डे खड़िया जाता ही और पंडित जी को परिवार कहना जो राम राम सा माल का ठेकी का हो। मियाँ जी बोले बामणा के कौन सा गोड़ ब्राह्मण गोड़ में कौन सा हो। मियाँ जी बोले या अल्लाह आगे और है गणेश जी अलम भी और है। ये गणेश जी अलम भी तिवारी जी और है, गणाई नहीं पूजा कौन से गणेश की हो है बात आ है। सौ पहले कौन से न मनायो जाए वो सूंडालो है ने वो तो रक्षा गणेश है पार्वती को बनाएड़ो है। पार्वती के ब्याह में भी तो शंकर गणेश की पूजा हुई वो कुर्सो गणेश तीन प्रकार का आदि गणेश बुद्धि गणेश गोरा पुत्र गणेश। सूंडाले गणेश जी की पूजा को नहीं है वो तो रक्षा गणेश है। बुद्धि गणेश की पूजा है ब्राह्मण माटी के डगलिए का नालबान की पूजा करे वो बुद्धि गणेश की। ए मेरी माता बहना चास सास अगरबत्ता सूंडाले गणेश जी का इया कर रही। सबसे पहले गणेश मनाया मैंने खोल सभा में गाया मैंने लिखा लेख में पाया मैंने खोल सभा में गाया। अगलो प्रसंग बाप के ब्याह में बना बिचोला वो लड़का किसके जाए। देखो जवाब सुनो। अरे बाप के ब्याह में बिचोला गंगा माने जाया वो बाप के ब्याह में बिचोला गंगा माने जाया वो बाप के ब्याह में बिचोला गंगा माने जाया। कर राक्षस का भेष देवता सतयुग में जीवन आया वो कर राक्षस का भेष देवता सतयुग में जीवन आया। कर राक्षस का भेष देवता सतयुग में जीवन आया।
बाप के ब्याह में भीषम बिछोला गंगा की अस्तापुर को राजा शांतनु करा कर शांतनु की गंगा की शादी होवे पण एक शर्त पर होवे। राजा शांतनु ने गंगा कहना कि राजा मैं एक शर्त पर तेरे सागे शादी करूं कि मेरे जी की संतान पैदा होगी बातन पानी में बहानी पड़ेगी जी के दिन नहीं बहाई है बे दिन तेरा मेरा दो गेला। राजा शांतनु बोले भाई ठीक है। अब गंगा की शांतनु की शादी हो जाए। राजा शांतनु के 7 लड़का पैदा हुए, 7वां पानी में बहा दी। 8वीं संतान पैदा हुई देवव्रत जकन भीषम पिता मां के बिने गंगा में बाणने पानी में बाणने गंगा गई। राजा शांतनु मन में विचार करो भगवान 8 लड़का दे दिया सदा लड़का ही थोड़ी देसी और यदि अब के लड़कों नहीं दियो तो बड़ो अस्तापुर को राज है इको उत्तराधिकारी कौन गंगा के लहर चलो जा गंगा जो पानी में बाणने लागी भीषम ने राजा शांतनु हाथ पकड़ता ही गंगा कहने लगे महाराज ओ ताड़ो लड़को ले और अपना दो केला। गंगा चली जाए। राजा शांतनु रांडी हो जाए। राजा शांतनु एक बार और नाव में बैठ की नदी पार करे। नाव चलाने को काम कीर साथी किया करती। कीर की एक लड़की सत्यवती शान शकल की और बहुत सुंदर ही वह नाव चला रही। राजा शांतनु सत्यवती को रूप देख की मोहित हो जाए और शादी को प्रस्ताव भेजे पर सत्यवती मना कर दे। सत्यवती कहने लगी राजा शांतनु ने महाराज अस्तापुर को राजा तो तेरे घर में पड़ रही है मेरे जी की संतान पैदा होगी बात तो ठोकरा में रहेगी इसलिए मैं तेरे साथ में शादी करूं। कोई राजा शांतनु सत्यवती के साथ शादी भी करना चाहे और अस्तापुर को राज भीषम ने देना चाहे। राजा शांतनु उदास रहने लग गया। इस बात को पतो जदे भीषम ने पड़ो तो भीषम खुद सत्यवती के घर जाए है और सत्यवती के सामने प्रतिज्ञा ले कि सूर्य भगवान गवाह है मैं जीवते जी अस्तापुर के सिंहासन पर बैठूं तो मेरे पिता के साथ में शादी कर ले तेरे जी की संतान पैदा होगी भाई आगे चल के अस्तापुर को राज करेगी। जब सत्यवती राजा शांतनु के साथ शादी करे है और सत्यवती के पेट से चित्र विचित्र पैदा हुए और आगे पांडवा की पीढ़ी चली है तो बाप के ब्याह में बिचाव लोग कौन बढ़ो भीषम बनो ताली तो बजा दो। बाप के ब्याह में भीषम बिछोला गंगा माँ ने जाया और कर राक्ष का भेष देवता सतयुग में जीवन आया। सतयुग में जब भगवान शंकर के लड़के कार्तिक की शादी तो सूंडाला गणेश जी ने बोले जानम को ले जाऊं बुरो लागे छोड़गा तो गणेश जी लहरू राक्ष को भेष बना के जाए। सतयुग की बात कर राक्ष का भेष देवता सतयुग में जीवन आया अनदन का बढ़ा भंडारा छिक्या नहीं भूखा ठाया। गणेश जी ने अदबिछा में उठावा दाफे को नहीं कुबेर को भंडारो खाली हो जाए और जल प्रलय में कसर कहा जब पीवण ने ना जल पाया। जल प्रलय 2 प्रकार की हुए एक तो ज्यादा पानी बरसिया और शोक्या को धैश नैश हो गया बिन भी जल प्रलय के और जब पीने पानी नहीं हुए बिन भी जल प्रलय के तो पहले आपने पीने पानी नहीं हो तो बिन बड़को पेड़ बचाए हो जाते क्यों आपने हिंदुस्तान में 2 पेड़ यहाँ लगा है बड़ और पीपल का 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे। बामे भी पीपल को पेड़ एक दिन में 100 सिलेंडर छोड़ते हुए तो बड़ को पेड़ 1000 छोड़े पर लागे बहुत दूर। इसलिए बुजुर्ग मन में विचार करो इस दुनिया में और बड़ पीपल को बीज खत्म हो गो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी गैस की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो धरती पर इंसाना भी की भी कमी हो जाएगी। इसलिए प्रलय में जल प्रलय में बड़का पेड़ बचाया मैंने खोल सभा में गाया। ताली तो बजा दो। आखिरी कड़ी को जवाब और सुनो और फिर मेरी मातृ शक्ति ने एक छोटा सा भजन सुना दूं। वो शक्ति अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। शक्ति अपने मन से प्राण त्याग दे लड़की का चोला पाया। शक्ति अपने मन से प्राण त्याग दे लड़की का चोला पाया। कोई जवान बड़ी जरूरत शिव के संग का करवाया। कोई जवान बड़ी जरूरत शिव के संग का करवाया।
राजा तक्ष के अनेक लड़कियां हैं, बाकी मां एक को ना हो अनन्या, जबकि भगवान शंकर के सागे बैठ राजा तक्ष बड़ो घमंडी हो, भगवान शंकर ने लाइक नहीं कर दिया। तो एक बार राजा तक्ष एक महायज्ञ करे, तो बा अनन्या कहने लगी कि पिताजी मैं भी यज्ञ में आहुति दूं, कि यज्ञ में बैठने के लिए जोड़े सु बैठ सके, सिंगल सिंगल ही अपन बेटा कठे डोई बोली, तो मैं मेरे पति ने बुलाओ, मेरे पति ने भी राजा तक्ष नहीं बुलाओ। तो ये बात तो नाराज होगी बा अनन्या, और आपकी इच्छा हूं अमन कुंड में कूद की आपके प्राणा की आहुति दे दे है, और पाछी लड़की के रूप में राजा है माजल के घरा पैदा भैर जकी को नाम पार्वती रखो जार पाछी भगवान शंकर के सागे शादी करे है। इस प्रकार ई भजन को मने लखनई चंद समझ आया, मेरो नहीं बनाएड़ो भजन, हरियाणा का कवि हो रहे लखनई चंद जी शर्मा, बाका दोनों भजन बाका ही बनाएगा। इस प्रकार में तारी बात को जवाब दे दियो, ताली बजा दो। अरे मैंने लखनऊ चंद बोले भक्त और भगवान की जय, ब्रह्मणी मात की जय। सबने चाय पिला दो भाई, एक भजन और सुनाऊंगा, बिक बाद में दूसरी पार्टी को नंबर। माल जी एक भजन पास आ जाओ। सबने पानी पिलाओ और चाय पिलाओ, पिलाओ। एक छोटी सी रचना माता बहना के लिए अब तानो सुनाऊंगा, ये दीप्य साहब जाके वो तो जाओ। 5 मिनट को भजन है, ज्यादा नहीं, लंबो को नहीं है, 5 मिनट को। हो माल जी थे, मेरी बात को नहीं सुने। ओ माल जी, हाँ ए भजन के लिए। अरे सखिए सामन लाजो,
दरिया भरिया नहावो सत्संग में सत्संग दरिया भरिया हरियो सत्संग में सत्संग दरिया भरिया नहावो सत्संग में सत्संग दरिया भरिया हरियो सत्संग में ओ गुरु इंद्र ने बरसायो ओ गुरु इंद्र ने बरसायो सखिए सामन लागो सखिए सावन लाग्यो सखिए सावन लाग्यो ओ बागवालो सुन जागो सखिए सामन लागो ओ सावन लाग्यो सत्संग आनंद भरिया सत्संग आनंद हरियाणो सामने ओ सत्संग आनंद हरियारो सावन सत्संग आनंद हरियारो सावन सुखना कथकी गायो सुखना अमरगे गायो सखिए सामन लागो ओ सखिए सावन लाग्यो ओ बागवालो सुन जागो ओ बागवालो सुन जागो सावन लाग्यो सखिए सावन लाग्यो सखिए सामन लागो ओ बागवालो सुन सावन लाग्यो सावन लाग्यो बोले भक्तों भगवान